Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing factorization by grouping जो कि आपकी एक्सरसाइज 4D बनती है। ठीक है, तो D2 की 4D बनती है। ठीक है, D की बुक्स में। ठीक है, तो अब इसके अंदर यार ये उतना मुश्किल नहीं है जितना टेक्निकल है। ठीक है, आगे कंफ्यूजिंग ज़्यादा है। ठीक है, मुश्किल कम है, कंफ्यूजिंग ज़्यादा है, क्योंकि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग जो है उसके अंदर आपको थोड़ा ज़रा कंफ्यूज करेगा हर क्वेश्चन की, यार ये किस तरह, ये कैसे हुआ, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अब आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो जिसके ऊपर लिखा हुआ है 45x² - 81xy। ठीक है, तो 45x, अब देखो एक के साथ 45 के साथ x² लगा हुआ है, x लगा हुआ है, 81 के साथ भी x लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस तरह से फैक्टराइज करना है कि एक नंबर के साथ x लग जाए, एक के साथ y लग जाए, दूसरे वाले के साथ x हट जाए। ठीक है, तो उसका फैक्टराइज किस तरह करेंगे, कोई भी आप कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन इसमें क्या आता है कि अगर हमने x भी ख़त्म करना हो और एक कॉमन भी लेना हो, तो देखो अगर मैं इसमें 9x को अगर मैं कॉमन लूँ, ठीक है, अगर मैं 9x को कॉमन लूँ तो देखो 5x - 9y। अब देखो एक जगह x आ गया, एक जगह y आ गया, इट्स मीन क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, इससे ज़्यादा फर्दर आपने फैक्टराइज इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है। क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया, ख़त्म हो गया। ये सीक्रेट मतलब ये टिप्स हैं कि जिस तरह आपको आसानी से पता लग जाएगा बगैर टाइम वेस्ट हुए। देखो ना यार, ऊपर दो वेरिएबल्स एक साथ थे। देखो ऊपर x 81 के साथ भी था, 45 के साथ भी था, तो दो जो एक जैसे है ना, एक को आप कॉमन लेके ख़त्म कर दो। ठीक है, और x और y वो अलग अलग दो डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे, इट्स मीन फैक्टराइज हो गया है, बात ख़त्म होगी। ठीक है, अब इसके थोड़े से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, जो कि ये है। ठीक है, ये है ये 6a, फिर है आपका ब्रैकेट में x - 2y। ठीक है, फिर +5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x - 2y। अब इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होगे, x - 2y एक जैसा है। ठीक है, तो यार देखो, जब भी आपके पास इस फॉर्म का क्वेश्चन आए जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों सेम हो, तो आपने सिंपली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट एक ही वे, देखो ये फैक्टराइजेशन का रूल है। ठीक है, कि अगर आपके पास इस तरह के दो ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स के अंदर सेम लिखे हुए हैं, जैसे इधर भी x - 2y लिखा हुआ है, उधर भी x - 2y लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसका बहुत ईजी वन स्टेप का सोल्यूशन है। ठीक है, वन स्टेप का सोल्यूशन किस तरह है, देखो ब्रैकेट बनाना है और एक ब्रैकेट में ऊपर से डायरेक्ट नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है x - 2y, और दूसरा जो ब्रैकेट है ना उसमें ऊपर से नीचे डायरेक्टली आपने कॉपी पेस्ट कर देना है 6a जो कि पहले ब्रैकेट के साथ लगा हुआ था, और +5 जो कि दूसरे ब्रैकेट के साथ लगा हुआ था। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ गया 6a + 5 जो डिजिट्स बाहर लिखे हुए ब्रैकेट से, और एक में आ गया x - 2, और ये क्वेश्चन जो है ये वन स्टेप आंसर है, ये सॉल्व हो गया। इससे ज़्यादा आपने इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, थोड़े से और कंफ्यूजिंग की तरफ निकलते हैं जी। ये आ गया हमारे पास x² वाला, x² - 3x + 2xy - 6y। ठीक है, अब इसके अंदर यार आपने वही सिस्टम करना है कि किसी भी तरह से दो ब्रैकेट बनाने हैं, जिस तरह हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि x - 2y और x - 2y ऑलरेडी हमें बने बनाए मिल गए थे। इसके अंदर समझ लो कि हमने वही दो ब्रैकेट बनाने जिनके अंदर की डिजिट्स, वैल्यूज़, वेरिएबल सेम हो। ठीक है, तो हमने कॉमन कुछ इस तरह से लेना है इस क्वेश्चन के अंदर के जो डिजिट्स और वेरिएबल्स हैं वो सेम आए, इधर वाले ब्रैकेट में भी और उधर वाले ब्रैकेट। ठीक है, तो यार देखो, अगर पहले दो डिजिट पहले दो नंबर्स जो कि एक x² - 3x है, तो इसके अंदर हम क्या वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है,
इसके अंदर देखो हम वेरिएबल ले सकते हैं x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x, हम x अगर मैं बाहर लिखूं तो देखो अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 3। कॉमन तो यार आप सबको लेना आता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। कॉमन लिया मैंने, बेसिकली बाहर x कॉमन लिया, अंदर x माइनस 3 आ गया ब्रैकेट के। अब इधर मैं क्या कॉमन लूँ, 2xy माइनस 6y में से मैं इधर कॉमन ले लेता हूँ यार, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 2 को भी नहीं, 2y को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि देखो 2xy के साथ भी y और 6y के साथ भी y, इसका मतलब मैं 2y पूरा कॉमन ले सकता हूँ। 2y मैंने कॉमन ले लिया, इधर आ गया x माइनस 3। अब आप ये एक चीज़ नोट की होगी, देखो इधर भी x माइनस 3 आ गया ब्रैकेट में, उधर भी ब्रैकेट में x माइनस 3 आ गया। वही सिचुएशन बन गई है कि हमारे पास क्वेश्चन समझ लो हाफ सोल्व। अब इसमें वही वन स्टेप, ये जो एक 2x माइनस 3 है, इनमें से कोई भी एक पकड़ो और नीचे लिख दो ब्रैकेट में x माइनस 3, और ब्रैकेट के बाहर वाले जो दो जीता है ये x प्लस 2y, ये एक अलग ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 2y। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व। ओके, इससे नीचे आ जाते हैं हम, ठीक है, थोड़े और कॉम्प्लेक्स पे। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इसके अंदर यार देखो हमारे पास दो ब्रैकेट एक जैसे हैं और दो ब्रैकेट्स डिफरेंट हैं। देखो दो ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी सेम लिखा हुआ है, मगर दो ब्रैकेट्स डिफरेंट है। एक के अंदर लिखा हुआ है x प्लस वाई और एक के अंदर लिखा हुआ है y प्लस जी, मगर इनके बीच में माइनस है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यार देखो जो a प्लस बी है ना और a प्लस बी, ये एक मतलब दोनों एक जैसे हैं। तो जो फैक्टराइजेशन होती है ना उसमें क्या होता है कि यार हम इसको कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी को, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ में a प्लस बी को कॉमन लूँ, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखो ना, फ़र्ज़ करो कि यार ये देखो ये आपका लिखा हुआ है इस फॉर्म के अंदर कि देखो x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, और फिर माइनस हो रहा है x वाई प्लस जी मल्टीप्लाई बाई। इसका मतलब यह है कि मैं इसके अंदर अगर a प्लस बी को कॉमन लूँ तो दोनों साइडों पे ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बाहर a प्लस बी को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई जिसके साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा था, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस a प्लस वाई प्लस जी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। इस तरह करके हमने a प्लस बी को बाहर कॉमन ले लिया और अंदर x प्लस वाई और y प्लस जी ब्रैकेट्स के अंदर आ गए। अब क्या करना है कि यार ये a प्लस बी को बाहर कॉमन में ही रखना है, अंदर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। देखो ब्रैकेट्स अंदर खोल दो, ठीक है, ब्रैकेट्स खोल दिए हमारे पास, तो आ गया x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जी, ठीक है, कुछ ऐसे करके हमारे पास आ गया। अब इसको और नीचे ले आते हैं। अब तो यहाँ पे आप चेक करो कि हमारे पास अब जो है, अब हमने क्या करना है कि इसको कर देना है सॉल्व। मतलब जो ये बड़े ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है ना x प्लस वाई, देखो y वैसे y माइनस हो रहा है, ठीक है, और x में से z कुछ हो नहीं सकता, तो y जो है ना y माइनस वाई, इट्स मीन y ख़त्म। पीछे हमारे पास क्या रह गया है x प्लस जी। तो यार अब जो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना वो क्या है कि जो बाहर बचा a प्लस बी जो ऊपर से बचता हुआ आ रहा है, ठीक है, और जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस जी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये मतलब ना इससे आगे फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यार हम आ जाते हैं अपने लास्ट, जो कि मुझे लगा था यार बस इससे ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 एग्जांपल्स एक ही चीज़ की हो गई हैं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग की। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि
कंफ्यूजिंग ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट इतना नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। 3ax प्लस 28by प्लस 4ay प्लस 21bx। यार सबसे पहले तो ना इसकी तरतीब थोड़ी सी ना वो कर लो, सेट कर लो। देखो यार 3a वाले एक जगह पे ले आओ, जैसे 3ax है ना, और प्लस 4ay, ये a वाले एक जगह पे आ गए। अब आगे कर लो प्लस, ठीक है, 21bx, b वाले जो हैं 21bx प्लस 28by, ठीक है, ये b वाले आ गए। ओके हो गया। अब ये मैंने थोड़ी सी इसकी तरतीब सेट की है कि मैंने पहले जो है ना 3 के साथ मैं a के साथ a वाले ले आया हूँ और b के साथ b वाले ले आया हूँ, ठीक है, वेरिएबल्स वाले। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले यार वही आपने ब्रैकेट सेम करने हैं। तो ब्रैकेट सेम करने के लिए क्या करना है, कॉमन लेना स्टार्ट करो। अब देखो कॉमन क्या लोगे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉमन लोगे तो आपके ब्रैकेट सेम बन जाएंगे। देखो पहले वाले में मैं कॉमन ले रहा हूँ a को, मतलब 3ax प्लस 4ay में मैं कॉमन किसको ले रहा हूँ, a को, ठीक है। a को लिया तो हमारे पास 3x प्लस 4y हमारे पास अंदर वैल्यू आ गई ब्रैकेट के, ठीक है। अब इसके बाद मैं प्लस करके आगे 21bx और 28by में से कॉमन लूँगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 7b को कॉमन लूँ, ठीक है, तो मेरे ब्रैकेट के अंदर वही आएगी 3x प्लस 4y। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए, इधर भी 3x प्लस 4y बन गया, उधर भी 3 है। तो इस में से एक 3x प्लस 4y उठाओ, उसको नीचे लिखो, और जो डिजिट्स ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं उन दोनों को नीचे ले आओ, a प्लस 7b। ये आपका फाइनल आंसर, और ये हो गया आपका डन। ये 2-4-5 तरीके के क्वेश्चंस थे जिसको आप कह सकते हो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये मतलब आपकी इन 3-4 क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपरली समझ लेते हो तो आपकी एक्सरसाइज 4D कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।